परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मोहब्बतें मूवी का ये आइकॉनिक डायलॉग बहुत ही फेमस है और मीम्स की तरह यूज भी होता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत रिलेट करते होंगे। जैसे परंपरा यानी इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का चलन रहा है। लोग सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कर भी रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रतिष्ठा यानी गवर्नमेंट जॉब के साथ जो रुतबा जुड़ा होता है, उसी के चलते हम भारतीय लोग सरकारी नौकरी को महत्व देते हैं। सरकारी नौकरी होगी तो समाज में लोग आपको इज्जत देंगे, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, वगैरह वगैरह है। और अनुशासन यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए हर कैंडिडेट को एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ तैयारी करके ही आप लाखों लोगों के बीच एक सरकारी नौकरी पाते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद 2020 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोगों ने सिक्योरिटी और हाई सैलरी को महत्व देते हुए गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि कोविड-19 के चलते प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी नौकरियां गई थी और लोगों की सैलरी भी काफी कम हो गई थी। जैसे आप इन रिपोर्ट्स को ही देख लीजिए। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अकॉर्डिंग साल 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते लगभग 66 लाख व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इनमें सैलरीड क्लास और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के 5 मिलियन जॉब्स शामिल थे। अब इन सभी डेटा और सर्वे को दिखाकर मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ। दरअसल यही वो रीजन है जो सरकारी नौकरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को। इसका पर्पस एक को खराब या दूसरे को अच्छा बताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि किस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें बेहतर हैं, उसकी समझ को बढ़ाना है। आइए कुछ पॉइंटर्स के जरिए हम इसे समझते हैं। जहां तक बात है जॉब सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी काफी कम है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अपना KRA यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जॉब से हटाया जा सकता है। कंपनी अगर घाटे में है, किसी डिपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और आप सबसे कमजोर कड़ी हैं, तो भी जॉब जाने का खतरा रहता है। अगर मंदी आ गई तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे किसी देश में कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उस सूरत में भी लोगों की नौकरी जाती है। और तो और अभी AI और ऑटोमेशन आने के चलते भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। जैसे इसी साल जनवरी में पेटीएम ने AI पावर्ड ऑटोमेशन का हवाला देकर अपनी ऑपरेशन, सेल्स और इंजीनियरिंग टीम से 1000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। वहीं जनवरी 2024 में ही गूगल ने जब छटनी की, तो उस लिस्ट में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम था, जो 19 साल से गूगल में काम कर रहा था। 2024 में ही अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली कंपनीज में Amazon, फ्लिपकार्ट, टाटा स्टील, सेल्सफोर्स, स्विगी, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, ग्रामरली, स्पाइसजेट, सिस्को और सोनी का नाम शामिल था। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स के केस में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है, करप्शन में शामिल है, धोखाधड़ी, रिश्वत लेना, सेक्सुअल हरासमेंट और हनी ट्रैप में फंसकर देश की जानकारी दुश्मन देश को भेजना, माफिया या क्रिमिनल कनेक्शन होना जैसी बात सामने आती है, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी जा सकती है और सजा भी हो सकती है। सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर में कई बार शुरुआती सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले ज्यादा होती है, पर गवर्नमेंट जॉब्स में PF, छुट्टियां, सरकारी क्वार्टर, मेडिकल लीव, मेडिकल ट्रीटमेंट, सरकारी बंगला, गाड़ी, सब्सिडाइज्ड गैस और बिजली कनेक्शन, गुजारा भत्ता, पेंशन आदि जैसी सुविधाएं गवर्नमेंट जॉब को एक बेहतर चॉइस बनाती है। क्लास A गवर्नमेंट जॉब्स जैसे IAS, IPS और IFS के साथ तो नाम, रुतबा और सुविधाओं की कोई कमी ही नहीं होती। लेकिन हमेशा ना ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में एक कैंडिडेट अपने टैलेंट, नॉलेज और स्किल के दम पर लाखों करोड़ों की सैलरी भी पा सकता है। हर साल IIT और IIM ग्रेजुएट्स में से टॉप के कई कैंडिडेट्स को करोड़ों का पैकेज भी मिलता है। इसके अलावा दूसरे कई सेक्टर्स में एक प्राइवेट एम्प्लॉय MD, COO, CEO, बिजनेस हेड, कंट्री हेड जैसी पोस्ट तक पहुंचकर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पीछे छोड़ देता है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की CEO सुंदर पिचाई ने 2022 में $226 मिलियन की कमाई की थी। हालांकि ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने हैं, पर है तो वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ही। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें
तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब्स वाले बाजी मार जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉइज को ज्यादा वर्किंग आवर्स, मेंटल स्ट्रेस, टारगेट का प्रेशर झेलना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा हॉलीडेज का फायदा भी मिलता है। वहीं मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2017 के मुताबिक एक महिला सरकारी कर्मचारी 26 हफ्तों तक पेड मैटरनिटी लीव की हकदार होती है। गवर्नमेंट जॉब में बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए भी मौजूद है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर स्लो पेस में आगे बढ़ता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में चेंजेस बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एम्प्लॉइज को बदलते ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजीज के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है और इन्हीं वजहों से वो अपनी फैमिली, दोस्तों और पर्सनल लाइफ को ज्यादा अच्छे तरीके से वक्त नहीं दे पाते हैं। वैसे पिछले साल एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि इंडिया में 48% यानी 48% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज खराब मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। इनमें भी 56% महिलाएं हैं और 41% पुरुष हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज ही मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये गलत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मेंटल स्ट्रेस होता है, जैसे पुलिस, अकाउंटेंट्स, ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉयर्स और फिजिशियंस वगैरह है। वेस्ट बंगाल पुलिस पर किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग रोल ओवरलोड, रोल कॉन्फ्लिक्ट, पावरलेसनेस और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस वाले मॉडरेट और हाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को झेलते हैं। करियर ग्रोथ को सेंटर पॉइंट बनाकर अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में करियर ग्रोथ की गति तो बहुत ही तेज है। प्राइवेट सेक्टर में कैंडिडेट को उनकी पोटेंशियल, नॉलेज, स्किल्स, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, फास्ट पेस लर्निंग एबिलिटी, रेवेन्यू ड्रिवन आइडियाज, रिस्क मैनेजमेंट जैसी अलग अलग काबिलियत के दम पर जल्दी प्रमोशन मिलता है। कई बार कंपनी में आया जूनियर भी अपनी एबिलिटीज के चलते अपने सीनियर का भी सीनियर बन जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में एक सिस्टम है जिसे फॉलो किया जाता है। प्रमोशन भी उसी हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के लिए एक आईपीएस ऑफिसर पहले एएसपी, एसपी, एआईजी, एसएसपी, डीआईजी, आईजीपी, एडीजीपी और फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी बनता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉइज का टैलेंट देखकर कई बार उन्हें सीधे बड़ी डेजिग्नेशन दे दी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार के तय किए गए मानकों के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलती है और बढ़ाई भी जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉइज के पास कंपनी बदलकर अपनी सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ाने का ऑप्शन रहता है। इनके अलावा वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, फॉरेन टूर जैसे अलग अलग पर्क्स भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को मिलते रहते हैं। सोशल इम्पैक्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का अपने समाज के ऊपर एक बड़ा असर दिखाई देता है। ये शुरू होता है उसकी नौकरी लगने से लेकर और रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब के साथ उस व्यक्ति की इमेज बेहतर हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि फलाने की सरकारी नौकरी लग गई है। साथ ही घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों में उसकी नाक ऊंची हो जाती है। और अगर वो व्यक्ति किसी दूर दराज के गांव से आता है तो वहां के बाकी स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन का काम करता है। जैसे बिहार के गया जिले में पटवा टोली नाम का एक गांव है। वहां के जितेंद्र कुमार ने 1991 में आईआईटी क्रैक किया था। तब से वो गांव बाकी के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गया और वो गांव अब तक 300 से ज्यादा इंजीनियर्स दे चुका है। 2017 में गांव के 15 बच्चों ने आईआईटी निकाल लिया था। राजस्थान के राजसमंद जिले में पीपलांतरी गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। 2006 में गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने इस पहल की शुरुआत की थी और आज इस गांव को पूरा देश पहचानता है। 12th फेल मूवी आने के बाद आईपीएस मनोज शर्मा भी लाखों स्टूडेंट्स के रोल मॉडल बन चुके हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर से भी ऊंची ओहदों पर पहुंचे लोग सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, पर ऐसे लोग गिने चुने ही मिलेंगे। जैसे कि हाल ही में इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ का डोनेशन दिया था। और जहां तक बात है एक वाइड वैरायटी ऑफ करियर की, तो उसका ऑप्शन प्राइवेट जॉब में ही मिल पाता है। गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर ज्यादा जॉब्स जनरेट करता है और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। सर्विस सेक्टर कंपनीज की बात की जाए तो आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ने सबसे ज्यादा जॉब जनरेट की थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन कंपनीज ने कुल 8.12 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट की थी। इनमें आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का योगदान लगभग 48% था। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जो लोग प्राइवेट जॉब्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जो भी एडवांटेजेस दिखाई देते हैं वो हैं प्राइवेट सेक्टर में पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस,
और रिमोट जॉब्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर का एक एम्प्लॉय बड़े आराम से अपना करियर स्विच कर सकता है। सेल्स वाला मार्केटिंग में जा सकता है या एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट MBA करके मैनेजरियल पोस्ट पर गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी डाइवर्सिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। भले ही गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी होती हो, पर प्राइवेट सेक्टर में सैलरी रेंज की कोई भी लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ का ऑफिस कल्चर, ऑफिस बिल्डिंग, काम करने का तरीका ज्यादातर ओल्ड फैशन्ड दिखाई देता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में यंग लोगों के साथ एक वाइब्रेंट कल्चर और एक शानदार वर्क एनवायरनमेंट में काम करना हमेशा ही एक्साइटिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर में अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट और स्किल्स को दिखाना और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना आसान होता है। कम एज में भी एम्प्लॉयज हाई ग्रोथ अचीव कर लेते हैं और एक रिमार्केबल स्टेटस मेंटेन कर पाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जॉब से फायर कर देती हैं, रातों रात नौकरियां चली जाती है। पर गवर्नमेंट जॉब्स में दिन ब दिन नौकरियां घटती जा रही हैं। ये भी एक सच्चाई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। ये बात खुद यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने संसद भवन में कही थी। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने वाले और जॉब पाने वाले कैंडिडेट रेशो की बात की जाए तो हर 1000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 3 लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। जहां 2014 से 2015 में 1,30,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिली थी, वहीं 2021 से 2022 में सिर्फ 38,850 कैंडिडेट्स को मिली। तो गवर्नमेंट जॉब्स ना पाने वाले कैंडिडेट्स कहां जाते हैं, उनकी जिंदगी, उनका गुजारा कैसे चलता है? जवाब है प्राइवेट सेक्टर से। तो आई होप अब तक के बताए इस कंपैरिजन से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। पर आपको अपना करियर कहां बनाना है, ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल चॉइस है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों जगह आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं और दोनों जगह टिके रहने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। वैसे अगर आप क्लास A गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। वैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बारे में कुछ आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि हाँ शायद एक पॉइंट ये भी है, या आपके पापा मम्मी बड़े लोग कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद हमने इसमें नहीं कवर किया है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो भी हमें जरूर बताएं। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कोई भी सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं वो हमें लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ क्विक सपोर्ट चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो मैं रूबी पारिक आपसे फिलहाल के लिए यही कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखे, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।